What's this guy here? You guys want any water bottles? Wait till you get back. I think we'll take one along. Yeah, take one. अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम आए हैं ग्लेनबो वैली और यहाँ पे एक ट्रेल है जिस पे हम हाइक करेंगे। मैं हूँ, फैसल हैं और सामा और उनकी वाइफ है। तो अब चलते हैं, यहाँ पहुँच गए। मुझे पहले व्लॉग करना याद नहीं था, तो अब हम निकलते हैं और विल प्रॉब्ली हाइक फॉर अ बिट। यहाँ पे बेयर वार्निंग है, तो फिर हमारे पास बेयर स्प्रे नहीं है। बेयर स्प्रे बेसिकली पेपर स्प्रे का एक वर्जन है जो कि आप बेयर की आंखों में फेंक सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं, बट दैट्स फाइन। देखिए कितने खूबसूरत हस्कीज़ हैं, साइबेरियन हस्कीज़ हैं। और तो हम बस पानी की बॉटल्स पकड़ के जाते हैं, तो फिर आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। ओके जी, तो हम आ गए हैं, गाड़ी हमने पार्क कर दी है। मैं आपको एक थोड़ा सा पैन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेल्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं और ये हमने देखा है। हम इस वक्त यहाँ पे हैं और हम जो हैं आई थिंक वो गोना टेक दिस ट्रेल। ये तकरीबन 3 किलोमीटर का ट्रेल है और वो करके हम फिर वापस इसी स्पॉट पे आ जाएंगे। तो ये है ग्लेनबो रैंच प्रोविंशियल पार्क, कैलगरी अल्बर्टा के पास। सब रियली नाइस स्पेस, वेरी काम, वेरी क्वाइट और यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त है। और ये मैं आपको बेयर वार्निंग दिखा देता हूँ कि यहाँ पे बेयर वार्निंग होती है कि आजकल बेयर सीज़न है। तो वो कह रहे हैं इफेक्टिव डेट 11 जुलाई से अंटिल फर्दर नोटिस इस पार्क के अंदर। वाई? बिकॉज रीसेंट साइटिंग ऑफ ब्लैक बेयर इन मल्टीपल एरियाज ऑफ द पार्क। सो हमारे पास स्प्रे नहीं है बट हमारे पास फैसल हैं, तो लेट्स सी के अगर हम बच सकते हैं तो। This foot is gonna turn out really well because it has great stabilization. Yeah. And then So when you move it, it stays. yeah, it stays put. That's excellent. I need to buy one of those actually. Yeah, it's pretty compact, and then you can do a lot of things with it now. So this is a big trail here. Oh yeah. I'm gonna go down here and just by the visitor center and just see. The visitor center is closed, I think. After hours. Oh yeah. It's 6 already. 7 already. After this, we'll go to Bonus Park. Okay. At the Bonus Park, is it linked with the Bonus River? Yes. Okay. ये देखें जी, ये हैं कुछ ट्रेल्स आपको नज़र आ रहे होंगे डिस्टेंस में। एंड व्हाट्स दैट रिवर कॉल्ड, और व्हाट इज दैट वाटर बॉटल? ओह, दैट्स द बो रिवर। और वो जो सामने मेरे जहाँ पे उंगली है, दैट्स कॉल्ड द बो रिवर। और ये ग्लेनबो वैली है। इट्स रियली ब्यूटीफुल, रियली काम, पीसफुल। और आई थिंक ये विजिटर सेंटर है, लेकिन ये बंद है क्योंकि वी आर हियर आफ्टर आवर्स। इस वक्त शाम के 7 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं और आई थिंक 5 बजे ये बंद हो जाता है। बट नॉनदलेस दिस इज़ रियली रियली नाइस एंड यू कैन एक्चुअली सी कि कितनी खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे आपको डियर भी नज़र आ सकते हैं और बियर्स भी नज़र आ सकते हैं। सो काफ़ी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं या आपके साथ हो सकती हैं। नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। बाइसिकल यहाँ पे नहीं आ सकती, हम लोग ये वाला ट्रेल ले रहे हैं। और यहाँ पे कायोटीज़ भी हैं, यहाँ पे हिरन भी हैं, यहाँ पे बेयर्स भी हैं। सो आपको केयरफुल रहना पड़ता है। और ये फिर से एक अदद मैप आ गया और आप यहाँ पे हैं हम, और हम ये वाला ट्रेल लेके जा रहे हैं। तो हम प्रॉब्ली इसको लूप करके वापस आ जाएंगे। तो आप बस देखें कितनी ओपन, वाइड ओपन स्पेस है और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सो मोस्ट ऑफ कैनेडा इज़ लाइक दिस, सो आई हैव बीन टोल्ड। तो आप कनाडा अगर आएँ तो आपको काफ़ी नेचर ही नेचर मिलेगी, बिकॉज इट्स द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बाय लैंड मास इन द वर्ल्ड। और आबादी यहाँ की है 3.5 करोड़ और मोस्ट ऑफ इट इज़ अलॉन्ग द यूएस बॉर्डर। तो बाकी सारा कनाडा खाली है, बाकी सारा कनाडा ऐसा ही है। सर्दियों में ये सब कुछ बर्फ़ में छुपा होगा। प्रॉब्ली यहाँ पे शायद इतनी बर्फ़ ना पड़ती हो, बट जो कुछ एरियाज़ हैं वो बर्फ़ में फुली कवर्ड होते हैं। बट जो बाकी हैं वो इस तरह की वाइड ओपन स्पेसेस हैं जहाँ पे आप नेचर को आराम से इंजॉय कर सकते हैं। Oh yeah. He doesn't like us hanging out here. Yeah, there's a deer. But deers are harmless, right? They don't. Harmless. Yeah. Actually, it tastes good, to be honest. Have you had deer? I've had deer. Oh, I would want. I've had moose This is too. that is halal, right? If you can make it halal when they hunt, right? Oh yeah. So there's a Muslim hunting group Yeah. that does that. Oh, But okay. anything that chews its cud is Yeah. is Yeah. halal, Yeah. right? Yeah. Like I don't know what you call cud in Urdu. Like Well, they lose the horns. Oh. Male animals, like especially moose, Okay. they'll Okay. lose the horns. Just like a snake would shed its skin. Yeah, that's right. And actually, the reason why they have horns is the males fight over females. The Oh, dash okay. horns, right? Okay. But that's
देखिए जी आपको ये हिरन नज़र आ रहा होगा. Does that have a zoom? No. No, it doesn't. But it's recording in a resolution that's quite high, so I can digitally zoom in Oh yeah. afterwards and not lose much quality. But the stability is actually for what you get this for. Like Yeah, that's it's awesome. pretty What about- stable. Do you know how far the river is here? Excuse me. Do you know how far the river is? To be really honest, we didn't go there. Oh, you didn't. Yes, But you can. but it's far away. It's far. Yes, because Like I really don't far. know, like probably 30 more minutes 30 minutes to the river. from here to the river. Oh, Okay. half an hour. That's a long Yes. time. Okay, yeah. I don't want to go that way. I want to go right away. Okay. Yes. Well, it must be a shorter way to It's go. beautiful, but it's far Alright. away. Okay, thank you. Thank you. Yeah, I want to actually see the river. I don't want to go 30 minutes. That's half. That's Yeah, an hour. that's back half. and Yeah, forth. that's an hour. Yeah. And we could do it, but it's a half an hour back up. the Oh hill. yeah, yeah. And right now we're just going downhill. Yeah, we haven't made it. Once we climb back up, it's gonna be harder. We haven't even made it 100 feet. So when you talk about hiking, this isn't actually No. not necessarily It's hiking. paved. It's paved, right? Yeah, I So wouldn't hiking would involve you Yeah, climbing getting in rocks that- and getting making on your that. own way sometime. Do you know how far the river is from here? Sorry? You know how far the river is? No. From here, Yeah. maybe 2 kilometers. Oh, okay. 2 kilometers? That's not bad. You Alright. been there? You went there? I'm coming from there, yeah. Awesome. Alright, Thank you. thank you. Can you guys handle that? 2 kilometers? That's not very far. Yeah, going down it's alright. Coming back up will be a different story. It's good exercise. You know, I was at my Yeah. my brother's house, and she had a big double of barfi and stuff. Oh. So I ate a huge piece. तो ये छोटे छोटे बिल आपको नज़र आ रहे हैं सुराख. ये एक जानवर होता है जिसको गोफर कहते हैं. इट्स अ टाइप ऑफ रोडेंट. ये जिस तरह ये सुराख है, अभी हमें कोई नज़र तो नहीं आया, बट आप उनके घर देख सकते हैं यहाँ पे. और अभी हम जा रहे थे तो हमें सामने अगर वो आपको नज़र आ रहा हो दरख्तों के दरमियान से, तो एक क्लियरिंग है. क्लियरिंग इन द स्काई एक नज़म होती थी, ये कहानी याद है ना, क्लियरिंग इन द स्काई. बट वो मेडो आपको सामने नज़र आ रही है. इट्स रियली नाइस. ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खुद से उसको बिल्कुल लेवल किया हुआ है, बट आई डाउट कि ये किया होगा. बट इट लुक्स रियली नाइस. अभी हम बस यहाँ जा रहे हैं. सच अ नाइस पीसफुल रेड फॉक्स हॉलो. So somewhere in there, there's fox in there. Oh. Probably a family lives in there. The foxes are a very intelligent animal. Yeah. Really like. People keep them as pets. Yeah, I've seen that on YouTube recently. People keeping foxes as pets. Not sure if that was something. There's a river down there. So let's go down there. Wow. Yeah, Nice. that's not so far. No. Wow. देखें कितनी अच्छी खूबसूरत ओपन फील्ड है. और ये जो ये ऊपर एक जहाज़ की शायद आपको आवाज़ आ रही हो, ये यहाँ पे सीड करता है क्लाउड्स को. और अगर इनको पता लगे वेदर फोरकास्ट के मुताबिक कि कुछ दिनों में एक बड़ा तूफ़ान आने वाला है, तो ये उसका ज़ोर तोड़ने के लिए बादलों के अंदर जो है वो ड्राई आइस आई थिंक होती है, वो डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं, जो कि फिर इंड्यूस करते हैं बादलों को कि वो जो है बारिश बरसा दें, और फिर वो ज़ोर टूट जाता है. The insurance companies. 'Cause the Really? insurance companies don't want to pay out the buildings Oh, for yeah. hail damage. So they are Okay. the ones that pay for it. वाह. तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंश्योरेंस कंपनियां पे करती हैं इनको ये करने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे तूफ़ान आएगा तो लोगों ने इंश्योरेंस करवाई है गाड़ियों की, घरों की, तो वो फिर सारे उनकी जेब से जाते हैं. तो दे वुड रादर कि वो ये करवा लें बजाय कि वो हर गरीब बंदे के नुकसानात बाद में डैमेजेस क्लेम भरते रहें. तो ये एक अच्छा तरीका है. बट आप ये व्यू एंजॉय करें जो कि इस वक्त हमारे सामने. इट्स रियली नाइस. See, things are different in West, eh? Quite a lot. But I don't think the US is the same as this. See, it's a little bit lower standard. Oh, yeah. More people and more I guess industrialization. Yeah, it's just Yeah. different. How do you get to the water? There's it goes like this because I saw the cyclists go zigzagging. I bet. I've never been on this trail. I was on that one. Wow. See that the river, just like you can actually see with the eyes, I can see on the map what the should be. Stuff from there was a national park. And this river, Stockholm National Park. Yeah, same idea. Yeah, people dress up there. Same thing. It's different, but it's not. It's all. It'll take the whole day to go through it. But it has everything. It even has a whole train from
1900. It still works. You Wow. can ride it. All steam Oh train. wow. Faisal, do you remember, was it in Cappadocia where we took the bicycle rides? Yes. Did you take one? I think I can't remember if I did it or not. You know what we did? We went to the four-wheelers. Oh, We went to those. so but that wasn't the part of the tour, right? I did that Oh, afterwards. okay. But I didn't think do that. that was it Cape Town or was it? I don't remember actually. This is actually quite warm up here. It's actually fine. Warm for me. Really? Yeah. Oh, you won't like Pakistan then. No, I grew up in Ontario. Ontario, same thing. Is very, Wow. very humid. But it won't be at this time of day. It's too hot. I mean, hopefully. Yeah, it's too hot. हाँ वो भी रेस्ट कर रहे होंगे ना. तो यहाँ पे बेयर आ सकता है बट अभी इट्स एक्चुअली क्वाइट वार्म. इनके बाहर आने के लिए तो वो आराम कर रहे हैं क्योंकि बेयर एक सुस्त जानवर है. तो अपने आप को तसल्ली भी नहीं देनी है यार. क्या हो मतलब अभी महीना भी नहीं हुआ है और बेयर खा ले हमें तो फिर कहते हैं जहाँ जो लिखना वो चल तो सारी तरफ ही रहे बट हमें कहाँ मिलेगा ये नहीं पता. इसी रोड पे आगे जाके मिलेगा. असल में जी हम चाह रहे हैं कि हम दरिया किनारे थोड़ी देर बैठ जाएं और जो है ना बस वैसे ही पानी के पास हो जाएं. लेकिन समझ नहीं आ रही क्योंकि ये रास्ता तो बस जाता जा रहा है और किसी लोगों से भी पूछे तो किसी को एक्चुअली पता नहीं है कि कहाँ पे है रिवर क्योंकि हर कोई गिव अप करके या वैसे ही वापस मुड़ के आ जाता है. लेकिन ना भी पहुँच पाएँ तो रास्ता काफ़ी अच्छा है. हम इस रास्ते पे जा रहे हैं. आगे जाके हम रिवर के बहुत करीब जाएंगे. वो जो कह रहे थे ना कि आप वापस इस तरह जा सकते हैं. ओके वापसी का रास्ता भी है. टेंशन ना लें. चलें. वो तो मैं तो उसामा के पास गूगल मैप डाउनलोडेड पड़े हैं मैप्स तो उसके मुताबिक हम बच जाएंगे. लेट्स सी क्योंकि उसमें बेयर्स नहीं हैं तो लेट्स होप कि बेयर्स. Google Map. Alright. So I think this is as close as we'll get to the river because this is what the map is showing me. Oh, you're kidding. So this is the train line. Okay, you know what we'll do? We'll go to the river in Bonus Park. ओके. Let's do that. तो जी मैप के मुताबिक ये वो क्लोजेस्ट पॉइंट है जहाँ पे हम रिवर से और मुझे रिवर नज़र भी नहीं आ रहा प्रॉबली स्लेज के नीचे. लेकिन हम जा नहीं सकते तो हम अब किसी और पॉइंट से बोनस पार्क से क्योंकि रिवर का नाम बोनस है तो पार्क है उसके पास तो हम वहाँ से रिवर को एक्सेस करेंगे. बट वो जस्ट गोना टेक दिस ट्रेल एंड प्रॉबली हेड बैक टू द विजिटर सेंटर यहाँ से जहाँ भी रास्ता मिला. बट दिस इज़ एक्चुअली क्वाइट नाइस ट्रेल एंड बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा. आई डोंट थिंक द कैमरा इज़ डूइंग इट जस्टिस बट इन पर्सन इट्स एक्चुअली क्वाइट नाइस. कुछ लोगों को गर्मी लग रही है हम में से बट मेरे लिए इट्स फाइन. This food dropped off and they'll drop it Google off. Map. Perfect. There's been lots of competition in Toronto. Okay. Oh, sorry. Yeah, you don't have to cook anything. Okay. All right. Yeah. So, but that is a blessing and also Yeah. not because you know, if you're put in that situation, you actually learn to cook. Yes. But if I'm not faced with such a situation and I have options, I'll probably never learn. It'll be cheaper to Oh yeah. Yeah. watch where you're stepping in. Yeah. And what that What is. kind of droppings do you I think don't there think are? it's bear. Like, I'm not sure. Another month, another 2 weeks, we'll see. We can go down here. Let's just go down here and see. Yeah. what's in the water. तो जी ये दरिया तो नहीं है बट ये दरिया का कोई जो है कह लें हाँ दुम या पार्ट या कुछ ज़मीन के नीचे से पानी आ रहा है तो दरिया तो नहीं कहेंगे इसको. आई थिंक कोई नहा रहा है. इफ यू कैन सी आई थिंक देयर इज समबडी शावरिंग राइट और इज देयर अ डॉग. That's a duck. ओह दिस डक. ओह डक्स आ रही हैं. तो काफ़ी छोटी छोटी बतखें दूर से नज़र आ रही हैं प्रॉबली आएंगी. पानी जो है वो बिकॉज ऑफ द या यहाँ पे भी कुत्ता नहा रहा था तो उस वजह से वरना इट्स क्वाइट ओके. और ये हेलीकॉप्टर जिसको हम पाकिस्तान में कहते हैं Dragonfly. ड्रैगन फ्लाई. या आई प्रॉब्ली एडिट इट आउट. तो ये ड्रैगन फ्लाई है. हेलीकॉप्टर बिल्कुल भी नहीं है जो कि मैंने नहीं. उसामा क्या हो गया ये हेलीकॉप्टर नहीं. And this year there are many because this year there are so many because the mosquito population is high. Oh yeah. And dragonfly is mostly a mosquito. Oh, That's the number but I one. think it's good that you have those so the mosquitoes are not on the loose. Because you guys have big mosquitoes here.
Yeah, you should see up north. Yeah, I got bitten by a few the day I walked 5 kilometers on the road. There's a little animal. I look for a duck and see if I think it's a muskrat. Yeah, big. Yeah, oh yeah. या सो बतखें यहाँ पे नहीं आ रही, उन्होंने शायद हमें देख लिया है, तो माँ उनको कह रही है कि ना जाओ उधर, तो वो मैं फिर या बट व्यू अच्छा है, आप व्यू देख सकते हैं। और अब हम वापस जाएंगे अप दैट ग्रेवल ट्रेल और फिर वहाँ से बोनस पार्क में जाके रिवर वहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। Used to go pipeline, straight oil pipelines and gas, but now because it goes through forest, the wolves used to sit and watch animals come from miles away. So now they have to turn it every. Yeah. You told me about this when we were visiting them. तो जी ये बड़ा खूबसूरत सा ग्रेवल ट्रेल है, दरख्त ही दरख्त है, और अब हम अप हिल जा रहे हैं तो थोड़ी एफर्ट लग रही है, बट यू नो मौसम थोड़ा हल्का हो गया और ये बेरीज हैं, प्रॉबली वाइल्ड होंगी, आप खा नहीं सकते। Listen to these berries. These are. कैन यू ईट? These are downhill. तो जी लायन किंग यहाँ पे शूट हुई थी, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये काफ़ी मज़े का ट्रेल है, काफ़ी बेरीज और वाइल्ड आपको चीज़ें नज़र आती हैं, और मच्छर बहुत हैं, और मुझे मच्छरों को मुझसे बहुत प्यार है, मुझे मच्छर काटते ही बहुत हैं, बट This fall you're gonna see a lot of smoke because they're doing some the burn forest here. मज़े की बात देखें कि सारा कुछ ग्रीन है, बट ये बेचारा दरख्त जो है ये उजड़ा पड़ा। हाँ वही ना। वो सामने विजिटर सेंटर अगर आपको नज़र आ रहा हो जहाँ से हम आए थे, बट अभी भी रास्ता है कुछ वहाँ पहुँचने से पहले, काफ़ी स्टीप लगा है, लेट्स सी। पर जब आप क्लाइंब पे आते हैं ना, फिर आपको फील होता है कि आप कितना नीचे गए। हाँ तो काफ़ी ज़िगज़ैग किस्म का, और अभी मेरा ख्याल है 8 बजने वाले हैं, और आप देख सकते हैं सूरज कितना हाई अप है अभी आसमान में। यहाँ 10:30 बजे तक चांदनी रहे, मतलब लाइट रहेगी सूरज की, बड़ी मज़े की चीज़ है ये। वो रहा विजिटर सेंटर, अभी भी काफ़ी दूर है क्योंकि ये ऐसे ऐसे होके जाएगा, तो वो हम पहुँच जाए, थक गए। हाँ हमारे लंग कैपेसिटी उस तरह से नहीं ना बनी हुई। देखें जी कितना खूबसूरत नज़ारा है, वो दरिया है, वो वाली रिवर, और ये वो पहाड़ियाँ जो नीचे से हमें बहुत बड़ी लग रही थी, अब हम उनके लेवल पे हैं। और ये ट्रेल है, फैसल काफ़ी आगे जा चुके हैं, और मैं जो हूँ आपको थोड़ा सा टूर गाइड बना हुआ इसलिए मैं पीछे हूँ। बट एक चीज़ का एहसास होता है कि पाकिस्तानी लोग जो है ना, वो हम बड़ी आउट ऑफ शेप होते हैं, और आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है, और फिर आप अपने आप को बेहतर भी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्टेमिना बिल्डअप होता है। लेकिन अभी वाकई पता लग रहा है कि लंग कैपेसिटी उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए, तो अपनी उम्र से 20 साल बड़ा लग रहा हूँ। और हम ऑलमोस्ट पहुँच गए, चढ़ाई ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, लेकिन नज़ारा इंतहाई खूबसूरत है। और जी फाइनली हम वहीं पहुंच गए जहाँ पे मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था। हम पक्की रोड से ऐसे होके यहाँ से गए थे, और सारा घूम घुमा के हम इस रास्ते से वापस आ गए हैं, और वो सामने खड़े हैं फैसल, और वो खड़ी है गाड़ी आगे, तो बस अब हम ऑलमोस्ट देयर। जी सामा भाई आप क्या फील कर रहे हैं? सामा भाई तो लग रहा है पानी मारे, सांस पूरा हो गया तो फिर बताऊंगा। लेकिन दिस व्यू इज समथिंग राइट। Oh, yes. तो जी हम फाइनली वापस पहुंच गए हैं, और अब ये एक कारपेटेड रोड है। Yeah, it was quite fun actually. Yeah, Tuba is actually starting her own channel. Yeah, she said Yeah. that. So these are white tail. लाहौर में रहते तो आपने जेल रोड पे शायद हमारा वेदर स्टेशन देखा
और उसका साइज़ देखें, इसके ऊपर गोल्फ बॉल बना है। और यहाँ पे भी एक वेदर स्टेशन है जिस पे ये एक छोटा सा घूम रहा है एयर डायरेक्शन और स्पीड के लिए, और सारे सेंसर और सोलर पैनल भी लगा हुआ है। सो इट्स सेल्फ पावर्ड, इसको कुछ और नहीं चाहिए, ये यहाँ से डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। सो दैट्स एक्चुअली प्रीटी कूल। सो जी फाइनली वी आर बैक इन द कार, और अब हम बोनस पार्क जा रहे हैं और वहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि हमें जो है रिवर का एक्सेस मिल जाए। लेट्स सी। Yeah, there's a river there. ओके। And the only reason why Bonus is actually a city park, it's not going to be, you know, it's kind of built up. You'll see a lot of Desi people there. ओके They love Bonus Park. ओके। I don't know why. Yeah, that's right. ये इन्होंने रोल करके रखी हुई है, और ये फिर ये एनिमल्स जो हैं सर्दियों में इसको खाते हैं। देखिए कितनी अच्छी, नॉर्मली मूवीज़ में या कार्टून्स में आपको नज़र आता है, लेकिन यहाँ मैंने फर्स्ट टाइम देखने का काफ़ी अच्छा लगा। So that house with the red roof, that's my Uncle Nawab's house. Whose house? My Uncle Nawab. Oh, okay. He has one of these massive houses. Oh, wow. Okay. His is over 6,000. This would still be considered like a ranch house? Yeah, kind of rural area. Okay. His house is over 5,000 square foot. Okay. ये जी कैलगरी के बाहर, बिल्कुल फ़ौरन बाहर जो है थोड़ा सा देहाती इलाका आप इसको कह लें, जिस तरह लाहौर के गिरदोनवा में है छोटे छोटे शहर और गांव कस्बे, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ की सहूलतें और सब कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। घर जो हैं वो बिल्कुल साथ साथ जुड़े हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे छोटे छोटे आपने वो मोनोपोली के घर इकट्ठे रखे हुए हैं। That is expensive. So by law in Canada, building a house has to be 8 feet apart. Okay. Unless it's built with brick, Okay. and they can be closer. So in Toronto, you'll see them closer. But you guys do have duplex, so that's like pretty much That's like the adjacent. But that's one structure. Okay, so a structure has to be at least 8 feet apart from the other one. Okay. If it's made with siding around, Okay. like my house. But if it's brick, you can be closer. It's a fire code, right? ओके जी, तो अभी हम आ गए हैं बोनस पार्क। काफ़ी अच्छा खासा लंबा सफ़र था। तो बोनस पार्क, ये पार्किंग आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे हैं, इट्स अ बिग पार्क। और अब हम यहाँ से दरिया के बैंक पे जाके बोनस रिवर को देखेंगे, तो देखते हैं कि कैसा नज़ारा है। rental first, and then Okay. you can go to the river. होगा। How far? तो जी ये एक गूस की टाइप है जिसको कहते हैं कनाडा गूस, और अगर मैं इनके पास जा सकूं तो ये है कनाडा गूस। Who else is Ivan, her brother, Rehan, and my dad. तो ये बिल्कुल बोनस रिवर के किनारे पे हैं, और आप इनको फीड भी कर सकते हैं यहाँ से ख़रीद के। Are these all called Canada geese or what? Oh, that's a goose. Okay. These are ducks. Oh, okay. I've been telling people the wrong thing then. Yeah, the big guys are. Okay. So, okay. So ये जो ब्लैक नेक वाली है इसको गूस, कनाडा गूस कहते हैं, और ये जो दूसरी हैं ये जो हैं ये बतखें हैं सिंपल। These are not Canada geese. Hey! अभी उस तरफ जाएं, वहाँ बहुत सारी हैं। और ये बतखें हैं और ये उनके बच्चे हैं। ये कनाडा गीस नहीं है, मैंने पहले गलत बोल दिया था। ये सिंपल बतखें हैं। देखें बतख बिल्कुल डुबकी लगाती है और फिर बड़े आराम से जो है वो वापस आती है। ये देखें, तो बाकी वो जो लंबी गर्दन वाली, काली गर्दन वाली है वो सामने, दैट इज़ कॉल्ड अ कनाडा गूस। Did they eat out of your hand? Oh yeah. Really? Can I try them? What do you want? अगर आप खाना फेंके तो ये अगर आप खाना फेंके तो फिर ये जो है वो आ जाती हैं। थोड़ा सा अगर मैं फेंकूँ तो देखें, Just gotta go to the grass and just sit there. Don't come. अगर आप थोड़ा सा भी फेंकते हैं तो ये आ जाती हैं खाने। तो अगर मैं यहाँ रखूँ तो, लेकिन वो डरती है, वो मेरे से डर रही है। Just stick your arm out. Into your body. Don't come. Go with it. अरे देखें ये बतख जो है वो
So what do they do when they go like this? When they go like dunk their head in the water? There's seeds floating down there. Oh, okay. Come here. Do they have a bird call for ducks? Yes. Really? तो नहीं जी, वो मेरे पास नहीं आई, प्रॉब्ली डर रहे हैं, बट वो आ जाते हैं. Let's go to the big river. या Want to see this? तो अब हम रिवर बैंक की तरफ आ गए. वो एक छोटा सा पॉन्ड उन्होंने निकाला हुआ था जहाँ बतखें वगैरह थी और आप थोड़ी बहुत बोटिंग कर सकते हैं, बट दिस इज़ द एक्चुअल रिवर. तो यहाँ पे आपको फ्लो नज़र आ रहा होगा पानी का. तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है. शाम का टाइम है, रात के बज रहे हैं तकरीबन 9 और ये इस वक्त 9 बजे का मंज़र यहाँ पे ऐसे है. This is the same river that we walked into. Same one. Full river. Really? So we were on the other side, right? तो वो जो हम बेसिकली पार्क में थे वो कहीं यहाँ पे था और हम रिवर को उस तरफ से देख रहे थे. और अब हम जो है वो दूसरी तरफ से आधा घंटा जो है गाड़ी में 20 मिनट की राइड लेके आए हैं. तो अब हम यहाँ पे हैं. इट्स रियली नाइस एक्चुअली. आप पत्थरों पे पाँव रख के जो है वो आगे जा सकते हैं. और सनसेट काफ़ी खूबसूरत होगा. अच्छा, ये रिवर काफ़ी पीसफुल है और यहाँ खड़े होकर सिर्फ आप देखते हैं तो आप हिप्नोटाइज हो जाते हैं. एटलीस्ट मुझे पानी जो है ना वो हमेशा से ही फैसिनेट करता है. तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ मैं बैठा रहूँ तो मैं यहाँ पे प्रॉबली कोई 2-3 घंटे आराम से गुजार सकता हूँ. पानी की आवाज़ अगर आप सुने तो बड़ी पुरसुकून होती है. और कई जगहों पे तो कहा जाता है कि पानी और बारिश के शोर में लोगों को अच्छी नींद आती है. तो दिस इज़ नॉट अ बैड व्यू एक्चुअली. ओके जी, तो बोनस रिवर का हमने देख लिया. और उसके बाद एक्चुअली फैसल से आज मिलने का मकसद ये था कि मैंने एक अमेज़ॉन से लैपटॉप मंगवाया था और वो इनके घर डिलीवर होता क्योंकि तब तक मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं बना था. तो मैंने इनसे कहा था तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया था. तो वो पहुंच गया और वो उनके भाई के घर पड़ा हुआ है. तो अभी फैसल के बेटे ये आयमन है और ये हमें लेके जा रहे हैं वहाँ पे. और फिर वहाँ से लैपटॉप लेके ये हमें ट्रेन स्टेशन उतारेंगे और फिर ट्रेन लेके क्रोफोर्ड से मैं वापस विक्टोरिया पार्क स्टैम्पीड चला जाऊँगा. और फिर जाके तो हम लैपटॉप देखेंगे कैसा है. अच्छा, तो जी हम फाइनली इनके जो फैसल के बड़े भाई हैं उनके घर पहुंच के जहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है उन्होंने. तो क्योंकि ये जगह उस स्टेशन से करीब है जहाँ से इन्होंने हमें पिक किया था दोपहर के वक्त. तो अभी उनका बेटा गया, वो लैपटॉप लेके आएगा, वो हम रखेंगे गाड़ी में और फिर हम जाएंगे क्रोफोर्ड स्टेशन और उसामा जो है अपने घर और मैं फिर वहाँ से अपने घर. तो आई एम एक्चुअली एक्साइटेड अबाउट द लैपटॉप. लेट्स होप कि वो अच्छा यूनिट हो और कोई मसले मसाइल ना निकलें क्योंकि उस तरह स्पेक्स वाइज तो काफ़ी वो अच्छा है. तो वो भी फिर उस पर एक और अलग से वीडियो बनाएंगे. ओके जी, तो हम लोग इस वक्त ट्रेन में बैठ गए और समरसेट पीछे आपको लिखा शायद नज़र आ रहा हो. और मैंने विक्टोरिया पार्क स्टैम्पीड पे उतरना है और इन्होंने लायंस पार्क पे उतरना है. इनका स्टॉप मेरे से आई थिंक एक पहले आएगा और फिर ये लैपटॉप है और बस पहुँच के तो फिर आपको वहाँ से ओके जी जनाब. तो वो टाइम लैप्स तो आपने देख लिया. ये रहा हमारा लैपटॉप और दिस इज़ 15.6 इंचेस
और काफ़ी अच्छा है। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये काफ़ी बड़ा और भारी होगा, बट ऐसा नहीं है। इट्स एक्चुअली नॉट बैड व्हेन इट कम्स टू वेट एंड साइज़। तो थोड़ी सी बता दूं इसके बारे में चीज़ें। ये इसकी इनलेट पोर्ट है, फिर उसके बाद फुल SD कार्ड रीडर है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो एडिट करने के लिए। 2 USB 3.0s हैं, और उसके अलावा जी यहाँ पे आपके पास हेडफोन और माइक के जैक्स हैं। USB-C है, USB 3 है, आपके पास डिस्प्ले पोर्ट आउट है, HDMI आउट है, और फुल ईथरनेट पोर्ट है। अच्छे खासे वेंट्स हैं, और बैक पे काफ़ी गेमरी लुक है, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली गेमिंग लैपटॉप है तो फिर होगी लेपर्ड। एक ये है MSI GL65 लेपर्ड, और ये US वर्जन है, और दिखने में डिसेंट लग रहा है। बिल्ड थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, बट देन अगेन आई कैन नॉट कंप्लेन, बिकॉज मुझे ये पड़ा है तकरीबन $1950 का। और इस प्राइस के अंदर जो इसकी स्पेक्स हैं, इसके अंदर है Core i7 10750H 16GB DDR4 2666 MHz की मेमोरी, एक फुल RTX 2070 कार्ड, मैक्स क्यों नहीं है, जो प्रॉपर कार्ड होता है वो है। उसके बाद इसमें 512GB की NVMe SSD है, और उसके बाद 144 हर्ट्ज़ का जो है वो डिस्प्ले है 1920x1080, और ये तकरीबन 350 से 400 नेट्स तक जाता है, तो इट्स वेरी ब्राइट। और उसके बाद फुल साइज़ इसमें कीबोर्ड है, और ये आप देख सकते हैं इंटेल 1010 और स्टील सीरीज़ का कीबोर्ड है, और ये पर की RGB है। इसको हम ऑन कर लेते हैं, अगर ये ऑन हो उससे, और आई डोंट थिंक इसमें जूस है। तो माशाल्लाह से लैपटॉप से ज़्यादा भारी भरकम उसकी पावर ब्रेक है। तो आपको पता है कि ये पावर ब्रेक्स जो होती हैं वो लैपटॉप्स की जान होती हैं, और स्पेशली इस तरह के गेमिंग लैपटॉप की। तो पावर ब्रेक जनाब इसकी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 230 वाट की पावर सप्लाई है, 230 वाट की। अच्छा खासा इसका साइज़ है। तो अब हम इसको जो है लैपटॉप में लगा के और इसको सेटअप करके तो फिर आपसे बात करते हैं।